जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 19 जुलाई 2024 आज है शुक्रवार का दिन और आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास की कथा का 27वां अध्याय। और जिस प्रकार से आप आषाढ़ मास की कथा को सुन रहे हैं उसी प्रकार से सावन के महीने में हर रोज आपको सावन मास का महात्म्य और शिव पुराण की कथा सुनाई जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए जिससे कि आप सावन मास की कथा का आनंद ले सकें। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का धारण और गोकुल की रक्षा हो जाने पर देवराज इंद्र को श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः शत्रुजित देवराज गजराज ऐरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर्वत पर आए और वहां संपूर्ण जगत के रक्षक गोप वेशधारी महाबलवान श्री कृष्णचंद्र को ग्वाल बालों के साथ गौवे चराते देखा। हे द्विज, उन्होंने ये भी देखा कि पक्षी श्रेष्ठ गरुण अदृश्य भाव से उनके ऊपर रहकर अपने पंखों से उनकी छाया कर रहे हैं। तब वे ऐरावत से उतरे और एकांत में श्री मधुसूदन की ओर प्रीतिपूर्वक दृष्टि फैलाते हुए मुस्कुराकर बोले। इंद्र ने कहा, हे श्री कृष्णचंद्र, मैं जिस लिए आपके पास आया हूँ वो सुनिए। हे महाबाहो, आप इसे अन्यथा ना समझें। हे अखिलाधार परमेश्वर, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। यज्ञ भंग से विरोध मानकर ही मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए महामेघा को आज्ञा दी थी और फिर उन्होंने ये संहार मचाया था, किंतु आपने पर्वत को उखाड़ कर गौओं को बचा लिया। हे वीर, आपके इस अद्भुत कर्म से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे कृष्ण, आपने जो अपने एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया है, इससे मैं देवताओं का प्रयोजन सिद्ध हुआ ही समझता हूँ। गोवंश की रक्षा द्वारा आपसे रक्षित कामधेनु आदि गौओं से प्रेरित होकर ही मैं आपके विशेष सत्कार के लिए यहाँ आपके पास आया हूँ। हे कृष्ण, अब मैं गौओं के वाक्यानुसार ही आपका उपेंद्र पद पर अभिषेक करूँगा तथा आप गौओं के इंद्र अर्थात स्वामी हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद भी होगा। श्री पराशर जी कहते हैं कि तदनंतर इंद्र ने अपने वाहन गजराज ऐरावत का घंटा लिया और उसमें पवित्र जल भरकर उससे कृष्णचंद्र का अभिषेक किया। श्री कृष्णचंद्र का अभिषेक होते समय गौओं ने तुरंत ही अपने स्तनों से टपकते हुए दुग्ध से पृथ्वी को भिगो दिया। इस प्रकार गौओं के कथनानुसार श्री जनार्दन को उपेंद्र पद पर अभिषिक्त करके शचीपति इंद्र ने पुनः प्रीति और विनय पूर्वक कहा कि हे महाभाग, ये तो मैंने गौओं का वचन पूरा किया। अब पृथ्वी के भार उतारने की इच्छा से मैं आपसे जो कुछ निवेदन करता हूँ वो भी सुनिए। हे पृथ्वीधर, हे पुरुष सिंह, अर्जुन नामक मेरे अंश ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप कृपा करके उसकी सर्वदा रक्षा करें। हे मधुसूदन, वह वीर पृथ्वी का भार उतारने में आपका साथ देगा, अतः आप उसकी अपने शरीर के समान ही रक्षा करें। श्री भगवान बोले कि भरत वंश में पृथा के पुत्र अर्जुन ने तुम्हारे अंश में अवतार लिया है, ये मैं जानता हूँ, और मैं जब तक पृथ्वी पर रहूंगा तब तक उसकी रक्षा करूंगा। हे शत्रुसूदन देवेंद्र, जब तक मैं महीतल पर रहूंगा तब तक अर्जुन को कोई भी युद्ध में नहीं जीत सकेगा। हे देवेंद्र, विशाल भुजाओं वाला कंस नामक दैत्य, अरिष्टासुर, केशी, कुवलया, पीड़ और नरकासुर आदि अन्यान्य दैत्यों का नाश होने पर यहाँ महाभारत का युद्ध होगा। हे सहस्त्राक्ष, उसी समय पृथ्वी का भार उतरा हुआ समझना। अब तुम प्रसन्नतापूर्वक जाओ। अपने पुत्र अर्जुन के लिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल नहीं हो सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत के अंत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को अक्षत शरीर से कुंती को दूंगा। श्री पराशर जी बोले कि कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र उनका आलिंगन करके ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चले गए। तदनंतर कृष्णचंद्र भी गोपियों के दृष्टिपात से पवित्र हुए मार्ग द्वारा गोप कुमारों और गौवों के साथ व्रज को लौट आए। श्री पराशर जी आगे कहते हैं कि इंद्र के चले जाने पर निर्दोष कर्म करने वाले श्री कृष्णचंद्र को गोवर्धन पर्वत धारण करते देख गोपगण उनसे प्रीतिपूर्वक बोले कि हे भगवान, हे महाभाग, आपने गिरिराज को धारण करके हमारी और गौवों की इस महान भय से रक्षा की है। हे तात, कहाँ आपकी यह अनुपम बाल लीला, कहाँ निंदित गोप जाति और कहाँ ये दिव्य कर्म, ये सब क्या है? कृपया हमें बतलाइए। आपने यमुना जी में कालिया नाग का दमन किया, धेनुकासुर को मारा और फिर ये गोवर्धन पर्वत धारण भी किया। आपके इन अद्भुत कर्मों से हमारे चित्त में बड़ी शंका हो रही है। हे अमित विक्रम,
हम भगवान हरि के चरणों की शपथ करके आपसे सच सच कहते हैं कि आपके ऐसे बलवीर्य को देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते। हे केशव, स्त्री और बालकों के सहित सभी ब्रजवासियों की आप पर अत्यंत प्रीति है। आपका यह कर्म तो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। हे कृष्ण, आपकी यह बाल्यावस्था, विचित्र बलवीर्य और हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना, हे अमेयात्मन, ये सब बातें विचार करने पर हमें शंका में डाल देती हैं। आप देवता हो, दानव हो, यक्ष हो या फिर गंधर्व हो, इन बातों का विचार करने से हमें क्या प्रयोजन है। हमारे तो आप बंधु ही हैं, अतः आपको नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले कि गोपगण के ऐसा कहने पर महामती कृष्णचंद्र कुछ देर तक तो चुप रहे और फिर कुछ प्रणयजन्य कोपपूर्वक इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा कि हे गोपीगण, यदि आप लोगों को मेरे संबंध से किसी प्रकार की लज्जा ना हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूँ, इस बात का विचार करने की भी क्या आवश्यकता है। यदि मुझ में आपकी प्रीति है और यदि मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ तो आप लोग मुझ में बांधव बुद्धि ही करें। मैं न देव हूँ, न गंधर्व हूँ, न यक्ष हूँ और न दानव ही हूँ। मैं तो आपके बांधव रूप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। अतः आप लोगों को इस विषय में और कुछ विचार नहीं करना चाहिए। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे महाभाग, श्रीहरि के इन वाक्यों को सुनकर उन्हें प्रणय को उपयुक्त देखकर वे समस्त गोपगण चुपचाप वन को चले गए। तब श्री कृष्णचंद्र निर्मल आकाश, शरद चंद्र की चंद्रिका और दिशाओं को सुरभित करने वाली विकसित कुमुदनी तथा वनखंडी को मुखर मधुकरों से मनोहर देखकर गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा की। उस समय बलराम जी के बिना ही श्री मुरली मनोहर, स्त्रियों को प्रिय लगने वाला अत्यंत मधुर, अस्फुट एवं मृदुल पद ऊंचे और धीमे स्वर से गाने लगे। उनकी इस सुरम्य गीत ध्वनि को सुनकर गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर तत्काल जहां श्री मधुसूदन थे वहां चली आईं। वहां आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी और कोई मन ही मन उन्हीं का स्मरण करने लगी। कोई हे कृष्ण कहती हुई लज्जावश संकुचित हो गई और कोई प्रेमोन्मादिनी होकर तुरंत उनके पास जा खड़ी हुई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को देखकर अपने घर में ही रहकर आंख मूंदकर तन्मय भाव से श्री गोविंद का ध्यान करने लगी तथा कोई गोप कुमारी जगत के कारण परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्णचंद्र का चिंतन करते करते मूर्छा अवस्था में प्राणापान के रुक जाने से मुक्त हो गई, क्योंकि भगवत थान के विमल आह्लाद से उसकी समस्त पुण्य राशि क्षीण हो गई और भगवान की अप्राप्ति के महान दुख से उसके समस्त पाप लीन हो गए थे। गोपियों से घिरे हुए रासारंभ रूप रस के लिए उत्कंठित श्री गोविंद ने उस शरद चंद्र सुशोभिता रात्रि को रास करके सम्मानित किया। उस समय भगवान कृष्ण के अन्यत्र चले जाने पर कृष्ण चेष्टा के अधीन हुई गोपियां यूथ बनाकर वृंदावन के भीतर विचरने लगी। कृष्ण में निबद्ध चित्त हुई वे व्रजांगनाएं परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। उनमें से एक गोपी बोली कि मैं ही कृष्ण हूँ, देखो कैसी सुंदर चाल से चलता हूँ, तनिक मेरी गति तो देखो। दूसरी कहने लगी, कृष्ण तो मैं हूँ, आहा मेरा गाना तो सुनो। कोई अन्य गोपी भुजाएं ठोककर बोल उठी कि अरे दुष्ट कालिया, मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहर तो। ऐसा कहकर वे कृष्ण के सारे चरित्रों का लीलापूर्वक अनुकरण करने लगती हैं। किसी और गोपी ने कहा कि अरे गोपगण, मैंने गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया, तुम वर्षा से डरो मत, निशंक होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ। कोई दूसरी गोपी कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करती हुई कहने लगी कि मैंने धेनुकासुर को मार दिया है, अब यहाँ गौवे स्वच्छंद होकर विचरे। इस प्रकार समस्त गोपियां श्री कृष्णचंद्र की नाना प्रकार की चेष्टाओं में व्यग्र होकर साथ साथ अति सुरम्य वृंदावन में विचरने लगी। खिले हुए कमल जैसे नेत्रों वाली एक सुंदरी गोपांगना सर्वांग में पुलकित होकर पृथ्वी की ओर देखकर कहने लगी कि अरियाली, ये लीला ललित गामी कृष्णचंद्र के ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल आदि की रेखाओं से सुशोभित पदचिन्ह तो देखो, और देखो उसके साथ कोई पुण्यवती मदमाती युवती भी गई है। उसके ये घने छोटे छोटे और पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ निश्चय ही दामोदर ने ऊंचे होकर पुष्प चयन किया है और इसी से यहाँ उन महात्मा के चरणों के केवल अग्रभाग ही अंकित हुए हैं। यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बड़भागिनी का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अवश्य ही उसने अपने पूर्व जन्म में सर्वात्मा श्री विष्णु भगवान की उपासना की होगी। और यह देखो, पुष्प बंधन के सम्मान से गर्विता होकर उसके मना करने पर श्री नंदनंदन उसे छोड़कर इस मार्ग से चले गए हैं। अरे सखियों, देखो
यहाँ कोई नितंब भार के कारण मंदगामिनी गोपी कृष्णचंद्र के पीछे पीछे गई है। वह अपने गंतव्य स्थान को तीव्र गति से गई है। इसी से उसके चरण चिन्हों के अग्रभाग कुछ नीचे दिखाई देते हैं। यहाँ वह सखी उनके हाथ में अपना पाणी पल्लव देकर चली है। इसी से उसके चरण चिन्ह पराधीन से दिखाई देते हैं। और देखो देखो, यहाँ से उस मंदगामिनी के निराश होकर लौटने के भी चरण चिन्ह दिख रहे हैं। मालूम होता है कि उस धूर्त ने केवल एक स्पर्श करके उसका अपमान कर दिया है। और यहाँ कृष्ण ने अवश्य ही उस गोपी से कहा है कि तू यहीं बैठ, मैं शीघ्र ही जाता हूँ और इस वन में रहने वाले राक्षस को मारकर पुनः तेरे पास लौट आऊंगा। इसलिए यहाँ उनके चरणों के चिन्ह शीघ्र गति के से दिख रहे हैं। और फिर यहाँ से कृष्णचंद्र गहन वन में चले गए हैं। इसी से उनके चरण दिखलाई नहीं देते। अब लौट चलो, इस स्थान पर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच सकती। तदनंतर वे गोपियां कृष्ण दर्शन से निराश होकर लौट आईं और यमुना तट पर आकर उनके चरितों को गाने लगी। तब गोपियों ने प्रसन्न मुखारविंद, त्रिभुवन रक्षक, अक्लिष्ट कर्मा श्री कृष्णचंद्र को वहां आते देखा। फिर उस समय कोई गोपी तो श्री गोविंद को आते देखकर अति हर्षित होकर केवल कृष्ण 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 इतना ही कहती रह गई और कुछ न बोल सकी। कोई प्रणय कोपवश अपनी भ्रूभंगी से ललाट सिकोड़कर श्री हरि को देखते हुए अपने नेत्र रूप भ्रमरों द्वारा उनके मुख कमल का मकरंद पान करने लगी। और कोई गोपी गोविंद को देखकर नेत्र मूंदकर उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई योग रूढ़ सी भासित होने लगी। तब श्री माधव किसी से प्रिय भाषण करके, किसी की ओर भ्रूभंगी से देखकर और किसी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने लगे। फिर उदार चित्त श्री हरि ने उन प्रसन्न चित्त गोपियों के साथ रास मंडल बनाकर आदरपूर्वक रमण किया। किंतु उस समय कोई भी गोपी कृष्णचंद्र की सन्निधि को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए एक ही स्थान पर स्थिर रहने के कारण रासोचित मंडल न बन सका। तब उन गोपियों में से एक एक का हाथ पकड़कर श्री हरि ने रास मंडल की रचना की। उस समय उनके स्पर्श से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मुंद जाती थी। तदनंतर रास क्रीड़ा आरंभ हुई। उसमें गोपियों के चंचल कंगणों की झनकार होने लगी। फिर क्रमशः शरद वर्णन संबंधी गीत होने लगे। उस समय कृष्णचंद्र चंद्रमा, चंद्रिका और कुमुद वन संबंधी गान करने लगे। किंतु गोपियों ने तो बारंबार केवल कृष्ण नाम का ही गाना किया। फिर एक गोपी ने नृत्य करते करते थककर चंचल कंकण की झनकार करती हुई अपनी बाहुलता श्री मधुसूदन के गले में डाल दी। किसी निपुण गोपी ने भगवान के गान की प्रशंसा करने के बहाने भुजा फैलाकर श्री मधुसूदन को आलिंगन करके चूम लिया। श्री हरि की भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुंबन पाकर उन कपोलों में पुलकावली रूप धान्य की उत्पत्ति के लिए स्वेद रूप जल के मेद बन गईं। श्री कृष्णचंद्र जितने उच्च स्वर से रासोचित गान गाते थे, उससे दूने शब्द से गोपियां धन्य कृष्ण की ही ध्वनि लगा रही थी। भगवान के आगे जाने पर गोपियां उनके पीछे जाती और लौटने पर सामने चलती। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्रीहरि का साथ देती थी। श्री मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान बीतता था। वे रास रसिक गोपांगनाएं पति, माता पिता और भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती थीं। शत्रुहंता अमेयात्मा श्री मधुसूदन भी अपनी किशोरावस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण करते थे। वे सर्वव्यापी ईश्वर भगवान कृष्ण तो गोपियों में, उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप से वायु के समान व्याप्त थे। जिस प्रकार आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है, उसी प्रकार वे भी सब पदार्थों में व्याप्त हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि एक दिन सायंकाल के समय जब श्री कृष्णचंद्र रास क्रीड़ा में आसक्त थे, अरिष्ट नामक एक मदोन्मत्त असुर वृषभ रूप धारण करके सबको भयभीत करता हुआ ब्रज में आया। उसकी कांति सजल जलधर के समान थी। सींग अत्यंत तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे और अपने खुरों की चोट से वो मानो पृथ्वी को फाड़े डालता था। वह दांत पीसता हुआ पुनः पुनः अपनी जिह्वा से होठों को चाट रहा था। उसने क्रोधवश अपनी पूंछ उठा रखी थी तथा उसके स्कंद बंधन कठोर थे। उसके ककूद अर्थात कुहान और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा एवं दुर्लंघ्य था। पृष्ठभाग गोबर और मूत्र से लिथड़ा हुआ था तथा वह समस्त गौओं को भयभीत कर रहा था। उसकी ग्रीवा अत्यंत लंबी
और मुख वृक्ष के खोखले के समान अति गंभीर था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गौओं के गर्भ को गिराता और तपस्वियों को मारता हुआ सदा वन में ही विचरा करता था। तब उस अति भयानक नेत्रों वाले दैत्य को देखकर गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर हे कृष्ण पुकारने लगीं। उनका शब्द सुनकर श्री केशव ने घोर सिंहनाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही वह श्री दामोदर के पास आया। दुरात्मा वृषभासुर आगे को सींग करके तथा कृष्णचंद्र की कुक्षी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृषभासुर को अपनी ओर आता हुआ देखकर अवहेलना से लीलापूर्वक मुस्कुराते हुए उस स्थान से विचलित न हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे कि ग्राह किसी क्षुद्र जीव को पकड़ लेता है, तथा सींग पकड़ने से अचल हुए उस दैत्य की कोख में घुटने से प्रहार कर दिया। इस प्रकार सींग पकड़े हुए उस दैत्य का दर्प भंग कर भगवान ने अरिष्टासुर की ग्रीवा को गीले वस्त्र के समान मरोड़ दिया। तदनंतर उसका एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर आघात किया, जिससे वह महादैत्य मुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया। पूर्व काल में जंब के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्टासुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे। श्री पराशर जी कहते हैं कि वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलंब आदि का वध, गोवर्धन पर्वत का धारण करना, कालिया नाग का दमन, 2 विशाल वृक्षों का उखाड़ना, पूतना वध तथा शकट का उलट देना, इन अनेकों लीलाओं के हो जाने पर एक दिन नारद जी ने कंस को यशोदा और देवकी के गर्भ परिवर्तन से लेकर जैसा जैसा हुआ था वह सब वृतांत क्रमशः सुना दिया। फिर देवदर्शन नारद जी से ये सब बातें सुनकर दुर्बुद्धि कंस ने वसुदेव जी के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उसने अत्यंत कोप से वसुदेव को संपूर्ण यादवों की सभा में डांटा तथा समस्त यादवों की भी निंदा की और ये कार्य विचारने लगा कि ये अत्यंत बालक राम और कृष्ण जब तक पूर्ण बल प्राप्त नहीं करते हैं तभी तक मुझे इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि युवावस्था प्राप्त हो जाने पर तो ये अजेय हो जाएंगे। मेरे यहाँ महावीर्यशाली चाणूर और महाबली मुष्टिक जैसे मल्ल हैं। मैं तो इनके साथ मल्ल युद्ध कराकर ही उन दोनों दुर्बुद्धियों को मरवा डालूंगा। उन्हें महान धनुर्यज्ञ के मिस से ब्रज से बुलाकर ऐसे ऐसे उपाय करूंगा जिससे कि वे नष्ट हो जाएंगे। उन्हें लाने के लिए मैं स्वफल्फ के पुत्र यादव श्रेष्ठ सूरवीर अक्रूर को गोकुल भेजूंगा। साथ ही वृंदावन में विचरने वाले घोर असुर केशी को भी आज्ञा दूंगा, जिससे कि वो महाबली दैत्य उन्हें वहीं नष्ट कर देगा। अथवा यदि किसी प्रकार बचकर वे दोनों वसुदेव पुत्र गोप मेरे पास आ भी गए तो उन्हें मेरा कुवलया पीड़ हाथी ही मार डालेगा। श्री पराशर जी कहते हैं कि ऐसा सोचकर उस दुष्टात्मा कंस ने वीरवर राम और कृष्ण को मारने का निश्चय करके अक्रूर जी से कहा। कंस बोला कि हे दानपते, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए। यहाँ से रथ पर चढ़कर आप नंद के गोकुल को जाइए और वहाँ वसुदेव के विष्णु अंश से उत्पन्न हुए 2 पुत्र हैं। मेरे नाश के लिए उत्पन्न हुए वे दुष्ट बालक वहाँ पोषित हो रहे हैं। मेरे यहाँ चतुर्दशी को धनुष यज्ञ होने वाला है, अतः आप वहाँ जाकर मल्ल युद्ध के लिए उन्हें ले आइए। मेरे चाणूर और मुष्टिक नामक मल्ल युग्म युद्ध अर्थात कुश्ती में अति कुशल हैं। उस धनुर्यज्ञ के दिन उन दोनों के साथ मेरे इन पहलवानों का द्वंद्व युद्ध यहाँ सब लोग देखें, अथवा महावत से प्रेरित हुआ कुवलिया पीड़ नामक गजराज उन दोनों दुष्ट वसुदेव पुत्र बालकों को नष्ट कर देगा। इस प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्मति वासुदेव, नंद गोप और इस अपने मंदमती पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा। तदनंतर मेरे वध की इच्छा वाले इन समस्त दुष्ट गोपों के संपूर्ण गोधन तथा धन को मैं छीन लूंगा। हे दानपते, आपके अतिरिक्त ये सभी यादवगण मुझसे द्वेष करते हैं, अतः मैं क्रमशः इन सभी को नष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादवहीन राज्य को निर्विघ्नतापूर्वक भोगूंगा। अतः हे वीर, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही जाइए। आप गोकुल में पहुंचकर गोपगणों से इस प्रकार कहें, जिससे कि वे माहिष्य अर्थात भैंस के घृत और दधि आदि उपहारों के साथ शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे द्विज, कंस से ऐसी आज्ञा का महाभागवत अक्रूर जी कल मैं शीघ्र ही श्री कृष्ण चंद्र को देखूंगा। ये सोचकर अति प्रसन्न हुए। माधव प्रिय अक्रूर जी राजा कंस से जो आज्ञा कहकर एक अति सुंदर रथ पर चढ़े और मथुरापुर से बाहर निकल आए। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय,
इधर कंस के दूत द्वारा भेजा हुआ महाबली केशी भी कृष्णचंद्र के वध की इच्छा से घोड़े का रूप धारण करके वृंदावन में आया। वह अपने खुरों से पृथ्वी तल को खोदता, ग्रीवा के बालों से बादलों को छिन्न भिन्न करता तथा वेग से चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को भी पार करता हुआ गोपों की ओर दौड़ा। उस अश्वरूप दैत्य के हिनहिनाने के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपियां श्री गोविंद की शरण में आ गए। तब उनके त्राहि त्राहि शब्द को सुनकर भगवान कृष्णचंद्र सजल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले, हे गोपालगण, आप लोग केशी अर्थात केशधारी अश्व से न डरें। आप तो गोप जाति के हैं, फिर इस प्रकार भयभीत होकर आप अपने वीरोचित पुरुषार्थ का लोभ क्यों करते हैं? यह अल्पवीर्य हिनहिनाने से आतंक फैलाने वाला और नाचने वाला दुष्ट अश्व, जिस पर राक्षस गण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आप लोगों का क्या बिगाड़ सकता है? इस प्रकार गोपों को धैर्य बंधाकर वे केशी से कहने लगे कि अरे दुष्ट, इधर आ। पिनाकधारी वीरभद्र ने जिस प्रकार पूषा के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुख से सारे दांत गिरा दूंगा। ऐसा कहकर श्री गोविंद उछलकर केशी के सामने आ गए और वह अश्वरूपधारी दैत्य भी मुंह खोलकर उनकी ओर दौड़ा। तब जनार्दन अपनी बांह फैलाकर उस अश्वरूपधारी दुष्ट दैत्य के मुख में डाल दिया। केशी के मुख में घुसी हुई भगवान कृष्ण की बाहु से टकराकर उसके समस्त दांत शुभ्र मेघ खंडों के समान टूटकर बाहर गिर पड़े। हे द्विज, उत्पत्ति के समय से ही अपेक्षा की गई व्याधि जिस प्रकार नाश करने के लिए बढ़ने लगती है, उसी प्रकार केशी के देह में प्रविष्ट हुई कृष्णचंद्र की भुजा बढ़ने लगी। अंत में ओठों के फट जाने से वह फेन सहित रुधिर वमन करने लगा और उसकी आंखें स्नायु बंधन के ढीले हो जाने से फूट गईं। तब वह मलमूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से भरकर ठंडा पड़ गया और वह निश्चेष्ट हो गया। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र की भुजा से जिसके मुख का विशाल रंध्र फैलाया गया है, वह महान असुर मरकर वज्रपात के समान गिरे हुए वृक्ष के समान दो खंड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केशी के शरीर के वे दोनों खंड, दो पांव, आधी पीठ, आधी पूंछ तथा एक एक कान, आंख और नासिका रंध्र सहित सुशोभित हुए। इस प्रकार केशी को मारकर प्रसन्न चित्त ग्वाल बालों से घिरे हुए कृष्णचंद्र बिना श्रम के स्वस्थ चित्त से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। तब केशी के मारे जाने से विस्मित हुए गोप और गोपियों ने अनुरागवश अत्यंत मनोहर प्रतीत होने वाले कमल नयन श्री श्याम सुंदर की स्तुति की। हे विप्र, उसे मरा देखकर मेघपटल में छिपे हुए श्री नारद जी हर्षित चित्त से कहने लगे कि हे जगन्नाथ, हे अच्युत, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आहा, आपने तो देवताओं को दुख देने वाले इस केशी को लीला से ही मार डाला। मैं मनुष्य और अश्व के इस अभूतपूर्व अर्थात पहले कभी न होने वाले युद्ध को देखने के लिए ही अत्यंत उत्कंठित होकर स्वर्ग से यहाँ आया था। हे मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो जो कर्म किए, उनसे मेरा चित्त अत्यंत विस्मित और संतुष्ट हो रहा है। हे कृष्ण, अपनी सटाओं को फड़फड़ाने वाले और हिरिंस हिरिंस आकाश की ओर देखने वाले इस घोड़े से तो समस्त देवगण और इंद्र भी डर जाते थे। हे जनार्दन, आपने इस दुष्टात्मा केशी को मारा है, इसीलिए आप लोक में केशव नाम से विख्यात होंगे। हे केशनी सूदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। परसों कंस के साथ आपका युद्ध होने के समय मैं फिर आऊँगा। हे पृथ्वीधर, अनुगामियों सहित उग्रसेन के पुत्र कंस के मारे जाने पर आप पृथ्वी का भार उतार देंगे। हे जनार्दन, उस समय मैं अनेक राजाओं के साथ आप आयुष्मान पुरुष के किए हुए अनेक प्रकार के युद्ध देखूंगा। हे गोविंद, अब मैं जाना चाहता हूँ। आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है, आप सभी कुछ जानते हैं। मैं अधिक क्या कहूँ। आपका मंगल हो, मैं जाता हूँ। तदनंतर नारद जी के चले जाने पर गोपगण से सम्मानित होकर गोपियों के नेत्रों में एकमात्र पेय अर्थात दृश्य श्री कृष्णचंद्र ने ग्वाल बालों के साथ गोकुल में प्रवेश किया। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो इसे शेयर भी किया कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूला कीजिए। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण,
धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से
हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिरकिए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनय निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते
सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वणाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्रीराधे जय जय श्रीराधे। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः
औषधं जगतः सेतु सत्यधर्म पराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्य व्यक्तरूपश्च सहस्रजित अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्यजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः
चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदन सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशन अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई।
निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप आषाढ़ मास की पूर्णिमा और सावन व्रत से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा सावन मास में आने वाली सभी कथाओं और शिव पुराण की कथा के लिए चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।